चारों ओर पर्चे ही पर्चे, नए नए नारे, ढोल बजाते छात्र। डीयू में ये चुनाव का मौसम है। चुनाव प्रचार रंग पकड़ रहा है। अलग अलग छात्र संगठन अपने अपने मुद्दे बता रहे हैं। एबीवीपी 4 करोड़ रुपए की लागत से एक नया स्टूडेंट सेंटर बनाएगी, जिसमें लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, कैफेटेरिया और डूसू ऑफिस होगा। महिला सुरक्षा, यूनिवर्सिटी स्पेशल बस, नए हॉस्टल और मेंस्ट्रुअल हाइजीन जैसे मुद्दे भी उनके एजेंडे पर हैं। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मेट्रो कंसेशन पास का है, जिसके लिए वे दिल्ली सरकार से संघर्ष कर रहे हैं। वैसे ये मुद्दा हर संगठन के एजेंडे पर है कि हम दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को मेट्रो कंसेशन पास दिलाएंगे। उसके लिए हमने अपनी साइड से अपनी पूरी कोशिश की। हमने लगातार दिल्ली के एलजी से मिले। दिल्ली के एलजी के मिलने के बाद हम दिल्ली के सीएम से मिलने के लिए हमने लेटर भेजा। उसके साथ साथ हमने उनको मेल भेजा। उन्होंने उस लेटर का और मेल का कोई रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हमारी साइड से दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को मेट्रो कंसेशन पास मिलेगा तो ठीक नहीं रहेगा। तो उसमें रोक लगाने का काम दिल्ली के जो सीएम हैं उन्होंने किया, और साथ के साथ हमारी ये लड़ाई जारी है। आने वाले चुनाव में भी हम यू स्पेशल पासेस के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ एनएसयूआई भी पीछे नहीं है। वो गूगल फॉर्म और यूनिवर्सिटी हेल्प डेस्क के जरिए छात्रों की शिकायतें सुन रही है और ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन सदस्यता ड्राइव भी चला रही है। महिला सुरक्षा और फी बढ़ोतरी उनके प्रमुख मुद्दे हैं। इस बार मेंस्ट्रुअल लीव की नई पहल की भी कोशिश होगी। उसके बाद फीस हाइक का सबसे बड़ा मुद्दा है। इस बार भी हॉस्टल्स की, इनेबल की कॉलेजेस में जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की फीस है वो एक बड़ा मुद्दा है। 1 कोर्स 1 फीस। हमने लास्ट टाइम भी ये मुद्दा उठाया था कि एक कोर्स की अगर आप एक कॉलेज में एक फीस ले रहे हो तो दूसरे कॉलेज में उस सेम कोर्स के लिए आप उतनी फीस क्यों नहीं ले रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल मेंस्ट्रुअल लीव लास्ट इलेक्शन में जो इशू था वो इस बार भी है। एनएसयूआई एकमात्र ऐसा संगठन था, जब हम पंजाब यूनिवर्सिटी में जीते तो वहाँ पे हमने जीतते ही मेंस्ट्रुअल लीव को इम्प्लीमेंट किया। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को भी पता है कि अगर हम पंजाब यूनिवर्सिटी में ये कर सकते हैं तो हम एनएसयूआई दिल्ली यूनिवर्सिटी में जीतने के बाद हम क्यों यहाँ पे नहीं करा सकते। डीयू में लेफ्ट फ्रंट का वो जोर नहीं है जो जेएनयू में है, लेकिन कुछ बरसों से आयशा वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रही है। आयशा इस बार आंतरिक शिकायत समिति को बेहतर बनाने, लैंगिक संवेदनशीलता बढ़ाने जैसे मुद्दे उठा रही है। 4 साल के ग्रेजुएशन के कोर्स के भी वो खिलाफ है। वो गठबंधन बनाने की भी बात कर रही है। अभी आप देखेंगे इस हफ्ते के एंड तक हम लोग स्टूडेंट्स के बीच में जाएंगे और हम लोग 1 रुपी कैंपेन शुरू करेंगे कि आपके सवालों पर आंदोलन बनाकर, आपके सवालों पर प्रखर रूप से लड़ने वाली फोर्स का नाम आयशा है, और हम आंदोलन सस्टेन कर पाए, इसको जीत पाए, तो इसलिए वो ट्रस्ट दिखाते हुए स्टूडेंट्स ही हमको फंड देते हैं। जरूरी है इस दौर में, अगर देश में इंडिया अलायंस जैसा कुछ बन रहा है भाजपा को हराने के लिए, तो डीयू में भी इसकी जरूरत है कि एवीवीपी जैसे एक फ्यूडल, एवीवीपी जैसे एक प्राइवेटाइजेशन के मॉडल के पक्ष में खड़े फोर्स को हराया जाए, उसको चोट दी जाए। आपको बता दें कि नामांकन की आखिरी तारीख 19 सितंबर है। 27 सितंबर को चुनाव होंगे। सुबह के कॉलेज के छात्रों के लिए सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम के कॉलेज के छात्रों के लिए दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक मतदान होगा। अगले दिन 28 सितंबर को नतीजा आ जाएगा। पिछले कई वर्षों से यहाँ एबीवीपी हावी रही है। देखना है इस बार ये सिलसिला टूटता है या नहीं। जहां एक तरफ हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जोर शोर से इलेक्शंस की तैयारी चल रही है, वहीं देश का सबसे बड़ा छात्र संघ डूसू भी इस कड़ी में पीछे नहीं है। तैयारियां शुरू हो चुकी है दिल्ली यूनिवर्सिटी इलेक्शंस की, और साथ ही साथ जो पार्टियां हैं उनमें एक कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, और ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है इस इलेक्शन में। कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ नई दिल्ली से प्रेरणा शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।